ये भी मानना पड़ेगा कि जो ईरान की जो मुस्लिम सरकार है, ये भी बहुत मजबूत सरकार है। अगर जैसे इस समय खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 16,000 के आसपास नागरिकों की मृत्यु के समाचार मिल रहे हैं, जो कि अभी वेरीफाइड नहीं है, हम्म। लेकिन इस तरह की अगर खबरें आ रही हैं, इसका मतलब कि आर्मी खुद नीचे उतर गई और उन्होंने ऑटोमेटिक हथियार चलाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये पुलिस के बस की बात नहीं है। तो एक मेजर क्रैकडाउन वहां पे चल रहा है, और कन्फ्रंटेशन बड़ी हाई लेवल पे चल रही है, जहां पे बाहर से भी सोर्सेज हैं, जितने भी बाहर से सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वहां की सरकार अभी तक स्टैंड कर रही है, और हम्म। वो अपना स्टैंड लेके अपना विरोध करने में कामयाब रही है, विरोध को रोकने में। हम्म। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, संजीव जी देखिए, जो अभी की अब परिस्थिति है उसमें आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए सऊदी अरब ने जो अपना लाउड एंड क्लियर मैसेज उसने दे दिया है, उसने बात ईरान से भी की, और साथ ही साथ उसने अमेरिका को भी कहा कि भाई प्रदर्शनकारियों को नहीं मारा जाएगा, लेकिन बावजूद उसके आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की जान तो जा रही है। ऐसे में कुल मिलाकर आने वाले सिनेरियो में क्या देखा जा सकता है, क्या वो कदम हो सकते हैं जो ट्रंप की तरफ से उठाए जा सकते हैं, और ईरान की तरफ से क्या जवाब दिया जा सकता है? देखिए, मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसमें एकता तो नहीं मैं कहूंगा, हम्म। क्योंकि जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो तो वहां पर निसंदेह है। और एक ईरान जो एक शियाओं का लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, और ईरान की जो मंशा पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक रीजनल हेजिमोन बनने की जो है, उसको सऊदी अरबिया अपने लिए चैलेंज के तौर पर देखता है। और सऊदी अरबिया और ईरान के बीच का एक कंपटीशन, एक राइवलरी, एक कंटेस्टेशन जरूर रहता है। हालांकि दोनों के बीच के डिप्लोमेटिक टाइज अब रिस्टोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ जो कंपटीशन है सिया सुन्नी के बीच का, सऊदी अरबिया ईरान के बीच का, वो इंटेंस है, इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है। लेकिन सऊदी अरबिया यदि आज अमेरिका को ये सलाह दे रहा है कि अभी आप वहां पर कोई कार्रवाई न करें, उसके हम्म। पीछे कारण ये, और सऊदी अरबिया यदि अपने स्पेस को देने से, एयर स्पेस को देने से मना कर रहा है, बेसिस को देने से मना कर रहा है, तो ऐसे में सऊदी अरबिया का सोचना यही है कि वो अपने विकास की जो राह पर वो चल रहा है वर्तमान समय में, जो सऊदी अरेबिया के क्राउन हम्म। प्रिंस सलमान का जो विजन है 2030 का, सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने का, उससे वो अपने आप को डिरेल नहीं होने देना चाहते, वो डाइवर्जन में नहीं जाना चाहते। अगर वो हम्म। किसी युद्ध में उतरेंगे तो फिर उनका वो जो 2030 का जो योजना है वो अधर में पड़ सकती है। और इसी तरीके की जो सोच है अन्य राष्ट्र भी रख रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के जो अन्य राष्ट्र हो, यूएई हो, अन्य राष्ट्र हो। तो हम्म। ये जो सारी राष्ट्रों की, मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों की जो अपने अपने जो हित हैं, उसको वो उसमें हानि नहीं पैदा होने देना चाहते, और इसी वजह से वो युद्ध में नहीं उतरना चाहते। ठीक है। लेकिन जहां तक ईरान का प्रश्न है, ईरान जी। के द्वारा जो चैलेंज प्रस्तुत किया जाता है सुन्नी वर्ल्ड के लिए, वो तो चैलेंज, उस बात को मानते हैं। हम्म। और उस वो जो जैसे कि मैंने कहा कि सेंस ऑफ जो कंपटीशन या राइवलरी है, हम्म। वो अंतर नहीं दिखाई देती है, वो अभी भी बनी हुई है। जी ठीक है। मैं लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जी। अमेरिका अवसर की तलाश करेगा, और हम्म। एक अप्रोप्रिएट टाइम पर अमेरिका के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और जी। उसको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को इंटरवेंशन भविष्य में कर सकता है। जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। सबसे देखिए, जो कुछ सर्वे हैं वो भी लगातार हम बता रहे हैं, उसके बाद मैं वापस आप लोगों का रुख करूंगी। देखिए, जो सवाल है वो ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की रणनीति और रूस चीन का साथ दुनिया में नया फ्रंट तैयार कर सकता है। अब इसमें हाँ बिल्कुल कह रहे हैं 64% लोग, बिल्कुल नहीं 28% लोग कह रहे हैं, जबकि कह नहीं सकते में 8% लोग हैं। इसके अलावा जो सर्वे है ये हमने आपको बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की रणनीति और रूस चीन का साथ दुनिया में क्या नया फ्रंट तैयार कर सकता है। इसमें देखिए, जो हाँ बिल्कुल में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा 64% लोग ये मानते हैं बिल्कुल नहीं में 28%, और 8% लोग ये भी कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। इसके अलावा ये सवाल भी कि क्या ट्रंप के गाजा पीस प्लान में भारत को न्योता देना मुस्लिम देशों को साधने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल 64% लोग मानते हैं, बिल्कुल नहीं 36%, कह नहीं सकते 0%। तो चलिए, ये जो दो सवाल हैं वो रहे, इसका सर्वे भी किया गया और इसके ये जवाब रहे। बहरहाल अनुराग जी, ये जो नए फ्रंट की बात हो रही थी, कितना ज्यादा जेन्युइन लगता है, और क्या आने वाले समय में कभी ऐसी तस्वीर भी सामने आ सकती है कि एक नया फ्रंट जो है वो तैयार हो, या अमेरिका ये होने नहीं देगा? नहीं, अगर आप मिलिट्री वाइज देखें तो कोई नया फ्रंट तैयार होने वाला नहीं है अगले कुछ समय के लिए, कम से कम हम्म। 5-10 साल तो मैं नहीं देखता हूँ। हम्म। लेकिन हाँ, इकोनॉमिकल फ्रंट पे अगर आप देखें तो एक हम्म। नई बड़ी ताकत उभरती नजर आ रही है, जिसको हम BRICS, ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। हम्म। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए और अमेरिकन डॉलर्स के लिए, क्योंकि आने वाले समय में 48% विश्व की जो पॉपुलेशन है उसको ही ब्रिक्स देश रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप 2 दिन पहले की बात देखें तो एक
यूएई के प्रेसिडेंट ने अचानक हमारे देश का दौरा किया और 2 घंटे के लिए वो हमारे देश में आए थे। तो एक मिडिल ईस्ट में एक नई नई पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हो रही है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया और वर्सेस यूएई को देखा जा रहा है, जहाँ पे यमन के अंदर इन्होंने इनकी जो सपोर्टेड फोर्सेज उनके आपस में कंसल्टेशन देखी गई थी। तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हो रही है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, और यहाँ से दोनों के दोनों देश सऊदी अरेबिया एज वेल एज यूएई भारत को देख रहे हैं एक तरह से, कि भारत एक सपोर्टिंग फैक्टर को देखते हैं उनको, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस, हमारे बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, तो भारत का एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इन देश की पॉलिटिक्स के अंदर। तो डेफिनेटली इसी चीज को ध्यान रखते हुए अमेरिका भी भारत देश को कह रहा है कि आप गाजा के पीस प्लान में शामिल होइए, उनको इन्विटेशन दिया जा रहा है, कि अभी तक भारत ने नहीं स्वीकार किया, और उसके ऊपर विचार होगा लेट स्टेज पे। बट डेफिनेटली सब लोग भारत को मिडिल ईस्ट के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल देश समझते हैं, और वो समझते हैं कि आने वाले समय में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है भारत देश का। बिल्कुल। और संजीव जी, क्या आप भी इसको ऐसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं ये जो डर है ट्रंप का डॉलर को लेकर, वो तो हम हमेशा देखते हैं, और शायद यही वजह है कि जो सऊदी अरब ने कहा उसे मानना पड़ा, क्योंकि जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि सऊदी अरब की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर दुनिया में जो बहुत सारे व्यापार है वो डॉलर में चल रहे सबसे ज्यादा, और मजबूत जो है डॉलर, उसके पीछे सऊदी अरब की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन क्या आने वाले समय में इसको चुनौती देना संभव लगता है आपको? क्योंकि जैसा कि कह रहे थे अनुराग जी भी, आने वाले 5 सालों में अगर आप देखें तो ब्रिक्स देशों में 48% जो है वो हम होंगे। तो क्या आने वाले समय में कुछ ऐसे बदलाव जो है वो आप देखते हैं? और अगर ऐसा होता है तो ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि विश्व में एक नए तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है, और ये जो ध्रुवीकरण है वो चल रहा है, जिसमें कि एक तो चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे जो राष्ट्र हैं, उसमें वेनेजुएला में जाहिर है कि मदुरो के समय में वो इस बात की भी संभावना थी कि वो भी शामिल होगा। तो ये जो एक नए तरीके का जो पोलराइजेशन है, वो उसमें ये शक्तियां एक तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अमेरिका जो है अपनी हेजिमोनी को डिफेंड करने के लिए अनेक तरीके की रणनीतियां बना रहा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल और एक सेल्फ गोल करने वाली जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से जो वेस्टर्न अलायंस है उसमें भी अब एक बिखराव की स्थिति बन सकती है। यदि उन्होंने ग्रीनलैंड की तरफ कदम बढ़ाए तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस जो नेटो का है उसको कमजोर कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। तो ये स्थितियां बड़ी अनिश्चित हैं। लेकिन एक नए तरीके का ध्रुवीकरण हम अवश्य बनता हुआ देख रहे हैं। एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक डॉलर की प्रश्न की बात है, देखिए अभी तक जो ब्रिक्स का जो लक्ष्य डॉलर को चुनौती देने का नहीं है, और भारत भी ब्रिक्स का पार्ट है, और भारत जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि हम डी डॉलराइजेशन के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम अगर ब्रिक्स के पार्ट हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एंटी अमेरिका हैं, और अमेरिका के साथ भी हम अच्छे संबंध चाहते हैं, और जो एक बहुध्रुवी विश्व को बनाने की संकल्पना है उसमें भी भारत अपना प्रयास कर रहा है, और उसके लिए ब्रिक्स और हो चाहे वो एससीओ हो, वो उसके बड़े फोरम्स हैं, और भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना चाहते हैं, या डी डॉलराइजेशन करके या डॉलर का को चैलेंज करना चाहते हैं। अभी तक, आज की डेट तक तो भारत का अप्रोच ये नहीं है, और ब्रिक्स का भी मैं मानता हूं कि अभी तक जो अप्रोच है वो डॉलर के साथ कोई युद्ध करने का नहीं है। तो ये जो पूरी स्थिति है, मैं मानता हूं कि सामरिक रूप से एक नए तरीके का जो स्ट्रेटेजिक जो एक पोलराइजेशन, जिसमें कि जैसे कि मैंने कहा, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। बेलारूस भी उसमें जाहिर है कि शामिल है, और वहीं अमेरिका और उसके जो अन्य पार्टनर्स एक खेमेबंदी करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थितियां हैं वो एक नए शीत युद्ध की तरफ जरूर बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। जो आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स है वो टूट रही हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स टीटी रही हो, न्यू स्टार टीटी के बारे में भी अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, और जाहिर है कि आर्म्स रेस बढ़ रही है, हाइपरसोनिक वेपन्स हो वो तेज गति से राष्ट्र विकसित कर रहे हैं। तो और न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ भी अब राष्ट्र अब कदम बढ़ाना उन्होंने शुरू किया है। जो मॉरेटोरियम लगा था उसको अब ब्रेक करने की बात चल रही है। तो ऐसे में आने वाले भविष्य में जो विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता है, और उसके साथ साथ आर्थिक अनिश्चितता भी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक नीतियों की वजह से बहुत बढ़ गई है, और एक नए शीत युद्ध के जो खतरे हैं वो स्पष्ट रूप से मैं देखता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, और मेरा ऐसा मानना है कि
बिल्कुल। मेरा ऐसा अनुराग जी, मानना है कि ऐसी स्थिति में जी जी। भारत की जो भूमिका है, जो कि एक बहुत ही संतुलित, विवेकपूर्ण, हाँ, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, वो आने वाले समय में और अधिक बिल्कुल, और बढ़ेगी। वो समय वैश्विक समय पर मामलों देखने में को भी भारत मिला का जो है। महत्व बिल्कुल बढ़ेगा। सही कह रहे हैं आप। अच्छा अनुराग जी, देखिए एक सवाल जो बात अभी संजीव जी भी कह रहे थे, ट्रंप की जो पिछले कुछ समय से अगर आप गतिविधियों को देखें, एक तो टैरिफ वाली बात, दूसरी तरफ जो घटनाएं वो पिछले कुछ समय से कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या वो रुकेंगे, थमेंगे? सऊदी अरब ने जो बातें कही हैं या फिर जो मुस्लिम देश ने जो भी बात हुई और उसके बाद क्या वो थम से गए हैं? तो क्या ये थमना है उनका, या फिर सिर्फ वो एक अपॉर्चुनिटी जिसको हम लगातार कह रहे हैं, जो उनका, क्योंकि हमने देखा है रुख, वो सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हैं? जी, अगर मिलिट्री वाइज देखें तो डेफिनेटली ये अभी के लिए तो रुक गए हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी अभी तक बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है कोई कि ट्रंप कैसा विचार रखते हैं और कैसा रिएक्शन करते हैं ग्राउंड पे। और दूसरी बात है कि कुछ इनके इंटेलिजेंस सोर्सेज ने भी इनको रोका है कि अभी जो विरोध चल रहा है ईरान के अंदर, वो इतने लेवल पे नहीं है जहां पे कि वो तख्ता पलट कर सके। सो दोनों तरफ से उन्होंने लेके आज के लिए तो बिल्कुल रुक गए हैं, और मिलिट्री अटैक को जो उन्होंने पॉज तो दे दिया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वो इसको बिल्कुल अटैक कर दें और इसको कार्रवाई आगे बढ़ने का जी ऑर्डर दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी अनुराग शुक्ला जी, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब देखना यह है कि आने वाले समय में